हेलो एवरीवन, मैं मिष्टी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। आज मैं डिस्कस करूँगी रिसर्च क्या है। रिसर्च बेसिकली ये चाहे आप एमएससी स्टूडेंट्स हो, चाहे बीएससी स्टूडेंट हो, चाहे नर्सिंग जीएनएम स्टूडेंट्स हो, हर फील्ड में या हर कोर्स या हर डिप्लोमा में रिसर्च एक सब्जेक्ट है जिसे हर स्टूडेंट को पढ़ना होता है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च है क्या, रिसर्च का क्या मीनिंग है। रिसर्च बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री और सर्च। री मीन्स कि न्यू, फाइंड आउट करना, सेम ही चीज को रिपीट करना। सर्च मतलब फाइंड करना, उस पर और बदलाव लेके आना, उसको कहते हैं रिसर्च। री का मतलब क्या है, अगेन एंड अगेन, बार बार। और रिसर्च का मतलब है फाइंड आउट करना। सो नेक्स्ट चीज है हमारी डेफिनेशन। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं। इट इज हेल्प टू आंसर दी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। सो बेसिकली जो रिसर्च होती है वो डाटा और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट है सिंपल मीनिंग। रिसर्च क्या है, फाइंड आउट दी सोल्यूशन। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड एंड इट इज नॉट अ रैंडम वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम नर्सिंग में। नर्सिंग रिसर्च क्या है। सो बेसिकली क्या है कि नर्सिंग रिसर्च में हम साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मेथड्स को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड द क्वेश्चंस व्हिच इज अराइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिसेस। सो इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी मैं आपको कि एक स्टडी है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन दी ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमने इफेक्ट देखना है किसका, एक्सरसाइज का, किसके ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो इसमें एक्सरसाइज क्या हुई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो क्या है कोज कर रही है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, ब्लड प्रेशर जो इस पर इफेक्ट आ रहा है। सो जो रिसर्च होती है वो कोज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसे फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द पार्टिसिपेंट। सो बेसिकली क्या है कि हम ये पर्सन सिलेक्ट करते हैं जिस पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट चीज क्या, मेजर क्या करना है हमने, बीपी को, कब, इंटरवेंशन देने से पहले और इंटरवेंशन देने के बाद। फिर हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि बीपी एक्सरसाइज से कम हुआ या नहीं। जो भी रिजल्ट आया उसका हम निकालते हैं कंक्लूजन कि वो हमारे साइड रहा या हमारी तरफ था या फिर वो हमसे अपोजिट गया, तो उसको हम कहते हैं रिजल्ट, उसको हम कहेंगे कंक्लूजन। सो बेसिकली क्या है कि रिसर्च क्या है कि फाइंड आउट द आंसर ऑफ द अनआंसर्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टेप्स क्या आते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि पिछली एग्जांपल से हम लेते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द बीपी इंक्रीज और नॉट इंक्रीज, वो हमने मेजर इफेक्ट देखना है। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है कि जो हमने स्टडी सिलेक्ट की है क्या वो पहले हो चुकी है, अगर हुई है तो वो कौन कौन से फील्ड में हुई है। बेसिकली हमने पिछले 5 साल का डाटा लेना होता है, जैसे अब 2026 में चल रहा है तो हमसे पिछले 5 साल जाएंगे कि लेटेस्ट कौन कौन सी रिसर्च स्टडीज हुई हैं, उन्होंने क्या इंटरवेंशंस यूज की है, उन्होंने कौन सा टूल किया है, उन्होंने की जो एज ग्रुप था या जो उनके पार्टिसिपेंट थे उनकी एज क्या थी, मेल थे, फीमेल थे, एजुकेटेड थे, अनएजुकेटेड थे, मतलब हर चीज को हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर से फाइंड आउट करते हैं। वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें फर्दर हेल्प करता है हमारी मेथडोलॉजी में और पूरी रिसर्च में कि हमने ये काम कैसे करना है, सिस्टमेटिक बेसिक कैसे काम करना है। नेक्स्ट बात करूंगी हाइपोथेसिस की। सो ऑलवेज रिमेंबर हाइपोथेसिस मेक इन द इंटरवेंशनल स्टडीज एंड द assumptions मेक इन द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन एंड अदर थिंग्स। या डिस्क्रिप्शन कर रहे हो या आप चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो या किसी भी डिटेलिंग में जा रहे हो, जैसे आपकी अपनी हिस्टोरिकल डिजाइन हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई, डेवलपमेंटल क्रॉस सेक्शनल हो गई, कोहेरेंट स्टडीज हो गई, तो उसमें आप बेसिकली क्या बनाओगे, अजम्पशंस। उसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ये मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जो हाइपोथेसिस बन रहा है कि इट मीन्स कि हम फॉर श्योर है कि इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा या इसका इफेक्ट नहीं आएगा। एक साइड पे हम फॉर श्योरिटी गारंटी लेके चलते हैं, तब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हाइपोथेसिस किस सिचुएशन बनेगा, जब आप इंटरवेंशंस दे रहे हो कि आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। असम्पशंस कब बनाते हो, जब आपका बिलीफ होता है, आप मान लेते हो कि हाँ ये चीज ऐसे हुई होगी पास्ट में, तो वो क्या है, असम्पशंस है।
उसके बाद क्या है, हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे और डाटा जो है उसका जो भी रिजल्ट आया उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इसमें सिंपल रिसर्च समझाऊंगी, आगे जब मैं फर्दर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रिसर्च करवाती जाऊंगी तो आपको सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च। सो इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च की? बेसिकली जो रिसर्च है इसमें हमसे सबसे पहले क्या है, क्वालिटी पेशेंट केयर जो है वो इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट चीज क्या है, न्यू नॉलेज जनरेट हो रही है। उसके बाद क्या है कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो चीज हमने परफॉर्म की है उसका हमारे पास एविडेंस है कि हम फॉर श्योरिटी से कह सकते हैं कि यस दिस थिंग इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। इसके साथ हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि हमारी जो नर्सिंग है वो स्ट्रेंथ अप हो रही है। कंक्लूजन बेसिकली यही है मेरे टॉपिक का कि एक तो हमें जो है रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो क्या करता है, अनआंसर्ड क्वेश्चन का हमें आंसर प्रोवाइड करता है। बेसिकली असेंशियल किसके लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। हम सभी को पता है, चाहे हम जीएनएम है, चाहे हम बीएससी है, चाहे हम एमएससी हैं, सो हमें जो है थीसिस वर्क करना ही करना होता है। तो उसमें हम रिसर्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सारी रिसर्च हमें, अगर रिसर्च का मीनिंग ही नहीं पता होगा, रिसर्च के स्टेप्स नहीं पता होंगे, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी तो हम फर्दर आगे नहीं कर सकते हैं चीजें। नेक्स्ट हमें जो है बेसिकली हेल्प इन एग्जाम एंड थीसिस, ऑब्वियसली रिसर्च से क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सो आप इस पे मेन फोकस करें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है रिसर्च के रिलेटेड, सो मैं डेली ही इस पे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी। होप सो, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लगे और आपके जो कंसेप्ट हैं या जो आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। सो मेरा फोकस यही है कि मैं जितना आसानी से, जितने आसान तरीके से आपको सिखा सकूं, सो मैं वही कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको टॉपिक्स मेरे करवाए हुए क्लियर होते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।